नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों आज हम लोग 22 तारीख के ऑल शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ग्रुप डी के, उसमें कुछ पैटर्न्स हमको सिमिलर दिखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर भी एक आपको वीडियो ला के दे दूंगा, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज जो कि हमेशा हर एक सवाल में हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उनको भी आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक त्रिभुज दिया हुआ था। ये एक त्रिभुज की इसकी कुछ साइड्स दिए हुए थे, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का और एक दिया हुआ है 80 डिग्री का। हमसे पूछ लिया है कि तीसरा साइड क्या है। तो हम क्या जानते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों साइड्स जो तीनों कोण होते हैं, ये तीनों कोणों का मान होता है 180, जिसमें से हमें 60 और 80 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना था, 180 में से माइनस कर लेंगे, या तो हम इसे ऐसे ही देख लेंगे कि कितना जोड़ने के बाद ये पूरा 180 हो जाएगा। तो अगर देखते हैं तो देखिए 80 तो पहले से है, 60 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे 40 अगर होता है तो ये पूरा 180 डिग्री का बन जाएगा, और जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा देख लेते हैं। एक त्रिभुज से ही ये भी है, इसका एक साइड 5, एक साइड 7, एक साइड 10। हो सकता है कि ये साइड्स अलग अलग हो, मैं ये नहीं कहता कि साइड्स यही होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल किस तरीके से बनेगा उसको मैं बता देता हूं। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना होता है और ये अगर मतलब विषम बाहु त्रिभुज होता है, यानी कि ये 5, ये 7, ये 10 है, तो इस तरीके के सवालों को हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एस, यानी कि इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप कितना होगा, 5, 7 और 10, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 और 3 20 और 22, 22 बटा में 2, हाँ 22 बटा में 2, ये हमारा हो गया 11। यानी कि जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमें आएगा s ब्रैकेट में s माइनस में a, s माइनस में b और फिर ब्रैकेट में s माइनस में c। यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, कुछ भी आप रख सकते हैं। आगे हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11। ये s माइनस में, यानी कि 11 माइनस में अगर हम 5 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हम सीधे मल्टीप्लाई में ही लिख लेते हैं। 11 में से 5 घटाए तो हमें 6 मिला। 11 में से b घटाना है, 11 में से b यानी कि 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3, सॉरी यहाँ पे 4 मिलेगा। और अगर c घटाते हैं तो 11 में से इतना घटाए तो 1 मिला। अब इसी को निकाल लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये 4 बाहर आ सकता है 2 के फॉर्म में, और ये अंदर 66 हो जाएगा, यानी कि 2√66। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल यही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे सवाल देख लेते हैं। आगे सवाल हमको ये दिया हुआ है कि लेंथ हमसे पूछ लिया है, या हमसे ब्रेथ भी पूछ सकता है, यानी कि चौड़ाई भी पूछ सकता है। हम किसी एक को 20 रख लेते हैं, और इसका एरिया दिया हुआ था 244। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया है कि अगर जैसे लेंथ पूछ लिया, इसमें हमको एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया जब हमको लेंथ निकालना होगा तो एरिया बटा में हमको ब्रेथ लिखना होगा, यानी कि 244 बटा में 20। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 122 बटा में 10, यानी कि 12.2, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमें सवाल दिया हुआ है एक, x² माइनस 14x प्लस में 49। मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसके बीचों बीच, ताकि आपको सवाल का सेपरेशन समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसको हमको मूल्य निकालने हैं, इसके मूल। जब भी हम मूल निकालते हैं तो कुछ x ब्रैकेट में ऐसे निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डायरेक्ट बता रखा है आपको कि किस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो हमें इसका फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं कि देखिए 7 7 49 और 7 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब हमको ये नोटिस करना है कि अगर हम 7 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पे माइनस का वैल्यू है, माइनस का वैल्यू है, यानी कि -7 और -7 ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -7, यहाँ पे -7। ठीक है, बात आगे समझ में। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 7। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं।
एक सवाल दिया हुआ है कि P हमारा जो है वो 2500 है, T यानी कि समय हमारा 2 ईयर्स है, और R हमें दिया हुआ है 4%। हमसे पूछ लिया SI कितना होगा। तो जब भी SI निकालना होता है तो हमें क्या करना होगा, इस 2500 को मल्टीप्लाई विद 2 इंटू में 4 बटा में 100, और इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। काट दिया हमने, फिर 25 चौक 100 और 100 दूनी के 200, यानी कि 200 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, आप उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, जो कि है दिया हुआ कि एक पिता और पुत्री, इनके आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है कि कुछ सालों के बाद, यानी कि 10 सालों के बाद, 10 साल के बाद यह अनुपात 2:1 में बदल जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि पिता का वर्तमान उम्र कितना है। ये अगर मान लेते हैं वर्तमान है, और ये हमारा 10 साल के बाद है, 10 ईयर लेटर, ठीक है, 10 साल के बाद है। तो हमें बताना है कि अभी वर्तमान उम्र कितना है। तो देखिए ये 10 साल के बाद है ना, तो जब ऐसा सवाल आ जाए कि 10 साल के बाद है, यानी कि ये एज कुछ ज्यादा होना चाहिए था। हमें ऐसा करना होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो बराबर हो जाए। अभी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसके बीच का डिफरेंस 1 हो गया, और इस 3 और 4 के बीच की डिफरेंस भी 1 हो गया, यानी कि इस 1 के बराबर हमें पता चल रहा है कि 10 साल है, ठीक है। 10 साल का गैप, इधर भी 10 साल का गैप, इधर भी 10 साल का गैप, तो 1 बराबर हमको 10 ईयर पता चल गया। अब हमें निकालना था ये 3 का, तो 3 का बराबर कितना हो जाएगा 3 साल, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर 30 साल, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल है हमारा, ट्रेन 1 जो है इसकी लंबाई 120 मीटर है, ट्रेन 2 जो है इसकी लंबाई 140 मीटर है, ठीक है। हमें टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकंड में, हमें टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकंड में ये जो ट्रेन है ये पार कर जाती है एक दूसरे को, मतलब एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। 10 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को पार कर जाती है, ठीक है, विपरीत चल रही है। तो जब भी ये विपरीत चलती है तो क्या हो जाता है, इनके चालों का यानी कि इनकी स्पीड का योग हो जाता है। स्पीड को हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कितने स्पीड, इसका जो स्पीड का योग है, यानी कि स्पीड 1 और स्पीड 2 ये कितना है, ठीक है। और इसको निकालना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो अब अगर ऐसा उतारना होगा या ऐसा बनाना होगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 120 प्लस में 140 बटा में 10, क्योंकि पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन ये दोनों आपस की लंबाई को क्रॉस करेंगे कितने समय में, 10 सेकंड में। लेकिन जो हमको क्या निकालना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, और ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको हमको बदलने के लिए क्या करना होगा, 18/5 से। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर बड़ा रखते हैं, नीचे छोटा रखते हैं, यानी कि 18/5 रखेंगे। अगर हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो छोटा यानी कि 5 ऊपर रखेंगे और बड़ा यानी कि 18 नीचे रखेंगे, ठीक है। यानी कि 5/18 से गुना करते, तो अभी तो हमें 18/5 से करना है। अब इसको हम काट कूट देंगे, बराबर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 260 बटा में 10 इंटू में 18/5, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। कोई ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। हम जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक हमें कोई चतुर्भुज दिया हुआ था, इसमें बताया नहीं गया कि चतुर्भुज कैसा होगा, बस इसे बोल दिया कि 4 भुजाओं वाली कोई आकृति है। इसमें एक इसका विकर्ण जो दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है, और इस विकर्ण के ऊपर जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई 6 है, और एक यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई 10 दिया हुआ है। और आपसे पूछ लिया है कि इसका एरिया बताइए। तो जब भी इस तरीके का सवाल का जब एरिया पूछ दे तो आपको करना है 1/2 और इंटू में आपका जो व्यास दिया होगा यानी कि डायमीटर दिया होगा 32, ठीक है। ये बेस है, बेस इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, यही बेस है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, और इसीलिए क्या हो जाएगा इतना 6 प्लस में 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 से काट देंगे अगर तो ये कट के आ जाएगा आपका 16 और इंटू में 16, ये आ जाएगा 256 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है। मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ,
यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक, हम अगला सवाल कोई देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि बोलता है कि 51 से लेकर 100 तक के बीच के जो अभाज्य संख्याएं हैं, छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या, इसका योग। तो अगर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट अगर नंबर देखते हैं तो 53 होता है। अगर हम लार्जेस्ट नंबर देखते हैं, लार्जेस्ट नंबर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 97 होता है। और इसका योग हमको बताना है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 का 0 नीचे 1, 9 1 10 5 15, यानी कि 150 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, इसको भी उतार लीजिए आप लोग। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी सवाल आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहा हूं। अगर इस तरीके के सवालों को आपको और डिटेल्स में समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने क्रैश कोर्स के नाम से जो चला रखा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और वहां पर आप आराम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक इसे उतार लीजिए। जो कि अगला सवाल हमारा है, x प्लस में 1 बटा एक्स बराबर में k दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस में 1 बटा एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब पूछा गया था, बराबर में कितना होगा। तो इस तरीके का जब भी आपको सवाल आए, जब इससे से आपको इसमें कन्वर्ट करना हो, तो आप समझ जाइएगा इसको आपको क्यूब कर देना है, यानी k का क्यूब, और फिर माइनस में आपको 3k कर देना होगा। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा है x प्लस में 1 बटा एक्स इक्वल टू 3 है। तो हमसे पूछ लिया था एक्स क्यूब प्लस में 1 बटा एक्स क्यूब इक्वल टू कितना होगा। तो इस तरीके के सवाल को फिर इसी तरीके से करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, माइनस में 3k यानी कि 3 के 9, हमने घटा दिया, कितना आ गया हमारा, यहां लिख लेता हूं, ये आपका 18 आ जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम देख लेते हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा था कि अल्फा और बीटा का गुणनफल, यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो जब भी दोनों मूलों का गुणनफल पूछता है तो हम जानते हैं कि क्या करना होता है हमको, c बटा में a, और c हमारा कितना है 10 और a कितना है 1। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में भी इसी तरीके का एक सवाल पूछा गया है, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो हमसे पूछ लिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल। तो ये हो जाता है हमारा c माइनस b बटा में a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7 बटा में a यानी कि 1। अब देखिए ये -7 है ना, इसलिए हमने -7 लिया है। इस 10 के प्लस आगे में प्लस है, इसीलिए हमने +10 लिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो -10 ही लेते हैं हम लोग। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 7 बटा 1 हो जाता है, जो कि आंसर होगा हमारा 7। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल हमको ये बोलता है कि 3 साड़ी खरीदने पर जो हमें प्रॉफिट होता है, खरीदने पर 2 साड़ियों का प्रॉफिट होता है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि 3 साड़ी खरीदने पर हमको 2 साड़ी फ्री में दे देते हैं, हम यहाँ पे फ्री लिख देते हैं। ठीक है, फ्री मिल जाता है। तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, कितना होगा। तो जब इस तरीके का सवाल आएगा तो देखिए आपको क्या करना है, कितने साड़ियां आपको मिल रही हैं। आपको 3 साड़ी तो आपने खरीदा, उसमें से 2 साड़ी मुफ्त मिला, यानी कि आपको टोटल कितने साड़ियां मिली, 5 साड़ियां। 5 साड़ियों पर आपको 2 साड़ियां फ्री मिल रही हैं। ठीक है, 5 साड़ियों में 2 साड़ियां आपको फ्री मिल रही हैं। इसी को आपको परसेंटेज में बदल देना है। तो आप बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग दिए तो 5 दूनी के 10 जो 20, यानी कि आपको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए इसे, फिर हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। तो अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है 5:3, और बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो हमें पता चल रहा है 54 है।
तो हमें पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हमको मिल रहा है, डिफरेंस हमारा 2 है। जब 2 बराबर हमको 54 दे दिया है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 3 बराबर फाइंड करना है। तो जो 3 बराबर हम फाइंड करेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं 54 इंटू में ये 3 और बटा में 2 से भाग दे दिए तो कितने बार में गया 2 और 7 इंटू में 3, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। मैं कर देता हूँ 7 21 का 2 21 का 1 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 7 8 यानी कि 81 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं जो कि हमें बार बार पूछा जा रहा है कि 12 और 16 का मध्यानुपाती। इसका फॉर्मूला जो होता है आप ऐसे याद रख सकते हैं, b का स्क्वायर बराबर मध्यानुपाती यानी कि b, जैसे कि हम लिखते हैं ना a अनुपात b अनुपात फिर b अनुपात c। तो इस तरीके से ये दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो इसीलिए b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12 इंटू में 16 और अंडर रूट। ठीक है, यानी कि इस b का मतलब हम निकाल सकते हैं, हमने अंडर रूट चढ़ा दिया तो यहां से स्क्वायर हट गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 इंटू में 3 और अगर यहां पे हम करें तो 4 इंटू में 2 इंटू में 2। हम इसको भी तोड़ सकते थे लेकिन हमने नहीं तोड़ा क्योंकि 4 4 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ 2 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बाहर आ जाएगा 4 और 2 4 दूनी के 8 और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हमारे सवाल दिया गया है कि 51 आदमी किसी काम को 51 आदमी जो है ये किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और 51 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ठीक है 6 आदमी और उसमें शामिल हो गए तो ये शेष काम जो है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो 51 आदमियों ने तो 4 दिन तक तो काम किया ही होगा। तो 51 आदमी अगर 16 दिन काम करते हैं तो टोटल काम हमारा हो जाता है 816। ठीक है, अगर ये 4 दिन करते हैं तो 4 और 4 5 20 यानी कि 220। इतना तो ये टोटल काम हो गया, लेकिन 4 दिन तो इन्होंने किया है ना, उसके बाद 6 आदमी बढ़ रहे हैं तो ये 4 दिन तो इन्होंने 204 काम कर लिया, यानी कि इसको जब हम घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 612। ठीक है, अब ये शेष काम जो है 612 को 51 तो पहले थे उसमें 6 आदमी और जुड़ गए यानी कि 57 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो 57 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। एक हमें दिया हुआ है सवाल कि इसमें प्रिंसिपल 1500 है और टाइम 2 साल का। ठीक है, और ऐसा ही आपको दिया हुआ है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 540। तो आपसे पूछ लिया है कि रेट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि आपका क्या हो जाएगा 540 बराबर में 1500 इंटू में आर इंटू में रेट परसेंट निकालना है तो आर वहां पे रहेगा और ये क्या हो जाएगा 2 साल बटा में 100। इसी को सॉल्व कर देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये आप लोग बना लेंगे आराम से। तो इसे भी उतार लीजिए आप लोग। दोस्तों हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं जो कि है 11 के पहले 12 गुणजों का एवरेज पूछा है, यानी कि 11 एकम 11 और फिर इसी तरीके से चलता चला जाएगा और हमको लास्ट में क्या होगा 11 का गुना 12 से, तभी तो होगा ना 11 के प्रथम 12 गुणज। इनका हमको औसत पूछ लिया है। तो जब भी इस तरीके का औसत पूछता है तो देखिए अगर हम इस तरीके से देखें 11 फिर 11 दूनी 22 फिर 11 3 33 तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 11, इसमें भी 11। तो जब हम जानते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 11 ही होने वाला है तो हम क्या कर लेते हैं कि इसमें से 11 कॉमन ले लिए, अंदर बचा 1 और लास्ट वाला जोड़ देंगे यानी कि 12 और इसको हम भाग दे देंगे 2 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाई ये 13 बटा में 2 यानी कि ये हो गया हमारा 6.5 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमें दिया हुआ है 777 इंटू 70। इसका हमसे पूछ लिया है का 10%। तो जब ऐसा सवाल पूछे तो आपको करना क्या है 7777 70 बटा में
आप 2 जीरो लगा दीजिए, और 10% पूछा है तो 10/100, ये कट गया, ये कट गया, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 77.77। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इजी सा सवाल था, ठीक है। एक आपसे पूछा है सवाल कि x² माइनस 7x प्लस में 6, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं द्विघात समीकरण के। आपसे पूछ लिया है कि इसको आपको बदलना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं लिखता हूं, और एक यहाँ पर भी ये। तो इस तरीके के सवाल को मैंने फिर से बोला कि आपको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए, अगर यहाँ पे ये 6 एकम 6 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, इसीलिए एक -6 होगा और एक हमारा होगा -1, और -6 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे -6 होगा, यहाँ पे -1 होगा, और ये डायरेक्ट ही आंसर निकल जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि हमको साइन थीटा कॉस थीटा से नजर आ रहा है। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 4 कॉट स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, प्लस कर देंगे तो ये 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो यानी कि -6 कॉट स्क्वायर थीटा। अब 6 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच गया क्या हमारा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो इसीलिए हम लिख लेंगे 6 × में 1, और ये 6 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछा हुआ है बेलन को लेकर, ठीक है। बेलन से पहले मैं एक और सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत आसान सा सवाल है। x प्लस में 1/x इक्वल टू अगर 2 दिया हो, तो हमसे पूछ लिया है x का पावर 17 प्लस में 1/x का पावर 19। इसको आप दिमाग में रख लीजिए कि जब भी आपसे पूछे x प्लस में 1/x इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू 1 होता है, x बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और 1 1 2 होता है, ठीक है। यानी कि आपको पता चल गया कि x बराबर 1 होता है। ये इसके साथ हमेशा याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। सवाल बहुत आसान है। अब देखिए, 1 का पावर अगर 17 रख दें, प्लस में 1 का पावर 19 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 1 इक्वल टू, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे उतार लीजिए, फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों, हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि बेलन से है, ठीक है। ये सवाल है, हमें आर दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक बेलन है, इसका आर हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना होता है? इसका परिधि बट और इंटू में हाइट, यानी कि ये हो जाएगा 2πr, ये हो गया 2πr, और इंटू में h, यानी कि h, 2πr/h, ठीक है। तो इसको हम निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है, तो हाँ 2πr/h, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में r हमें दिया हुआ है 14 इंटू में हाइट हमारा 7 है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, और फिर ये 44 इंटू में 14 कर देंगे, जो आएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि 3 पेन और 5 पेंसिल, 3 पेन और 5 पेंसिल, इसका जो प्राइस है 81 रुपया है। हमें दिया हुआ फिर 5 पेन और 3 पेंसिल, इसका प्राइस 71 रुपीज है। तो हमसे पूछ लिया है कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 5 3 8 हो गया, 8 पेन प्लस में ये भी 8 पेंसिल हो गया,
इसका हो जाएगा 2 और ये 7 का 7 14 1 15 यानी कि 152। तो अब हमें जब ये निकालना है तो यहाँ से हमको कॉमन 8 मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं कि अगर हमको एक एक निकालना होगा तो हम 152 को 8 से भाग दे देंगे। तो ये 8 से भाग देंगे तो 8 है कम 8 का गया और ये हो जाएगा हमारा 7 और 2 72, 8 9 72 यानी कि 19 रुपये जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक अगला सवाल देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है कि किसी सामान को अगर हम जैसे सामान को बेचते हैं यानी कि एसपी 1140 रुपये में बेचते हैं, तो इसको पहले लेस करते हैं 30% का छूट, उसके बाद 5% की प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो इसका जो आखिरी जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा 1140 इंटू में ये लेस में है ना, छूट में है, तो ये 100 बटा में नीचे हमारा 30 घट जाएगा यानी कि 70 हो जाएगा, और ये प्रॉफिट में है तो यानी कि 105 बटा में 100 हो जाएगा। अब इसी को हम काट देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, और हमारा ये 7 से जाएगा, ये 7 से गया, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 114 इंटू में 15 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए सारे सवालों को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे मैथ समझ में आए होंगे। इस मैथ को और डिटेल्स में समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो के सारे वीडियो देख लीजिए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, आपका बहुत ही जल्दी पूरा ही मैथ का कवर हो जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज के एक अलग से वीडियो बना देंगे जिससे जो ग्रुप डी में आपके जिस भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।